अनुरोध आज सबके भले की अरदास हो। राजकीय सेवा में कार्यरत व्यक्ति के जीवन में खुशियों के दो अवसर बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। पहला, जब उसे नौकरी मिलती है, और दूसरा, जब वह रिटायर होकर खुशी खुशी घर लौटता है। रिटायरमेंट का दिन बड़ी खुशी का दिन होता है। अब दूसरों को सम्मान देते हैं। सबसे पहले आज के श्रीमती राज बालाजी के सम्मान में एक बार अतिथि देवो भव कहती है ये जखोली विद्यालय की धरा, स्वागत करके आप सभी का निभा रहे हम यह परंपरा। सबसे पहले आज की सभा की आन मान शान श्रीमती राज बालाजी का पगड़ी माल्यार्पण और शोल पहनाकर उनका सम्मान कार्यक्रम किया जाए। मान और सम्मान का याद करेंगे उस भगवान को। भगवान के कई रूप होते हैं, जिनको आंटी मानती हैं वो है महात्मा बुद्ध। तो जो महात्मा बुद्ध की प्रतिमा के लिए मैं विनोद सर और राणा सर को यहाँ बुलाना चाहूंगी। भाई कौन है? भरा रहे तुम्हारा जीवन, बस आपकी तरह से आपके लिए यही सौगात मांगी। मुस्कुराना भी है। अब मैं यहाँ बुलाना चाहूंगी श्रीमती सुमित्रा जी और ललिता जी को कि वो यहाँ आए और आंटी को पूरा रुमाला पहनाकर उनका सम्मान करें। हमारी सबकी कामना है कि इन फूलों की तरह आपका जीवन भी हमेशा यूं ही महकता रहे। अब मैं यहाँ बुलाना चाहूंगी संतरा मैम और संजय मैम को कि वो यहाँ आए और उन खूबसूरत रंगों की माला से उनका सम्मान करें, जिनके रंग सबके मन को बहुत भाते हैं। अब मैं कविता मैम और मुकेश मैम को यहाँ बुलाना चाहूंगी कि वे यहाँ आए और शॉल पहनाकर इनका सम्मान करें। सर्दी से सबको बचाती है ये शॉल, महफिल में खास को सम्मान दिलाती है ये शॉल। आज इस महफिल के खास इंसान आज की महफिल की शान और मान को शॉल पहना रहे हैं कविता मैम और मुकेश मैम। जोरदार तालियां। ना कोई बात नहीं। देखिए आप सब आंटी के सम्मान समारोह में आए हो तो तालियों में तो कोई कमी नहीं है। आपका सबसे बड़ा योगदान आपकी तालियां ही है। मैं आरती मैम और सुमन मैम को यहाँ बुलाना चाहूंगी कि वे उनका सम्मान करें जिन्होंने इस परिवार की बेटी को अपनी बेटी से भी बढ़कर प्यार दिया और मान सम्मान दिया। हाँ, इनकी बेटी की मदर इन इनकी बेटी की माँ बराबर सासू हैं। राजबाला आंटी का रिटायरमेंट के बाद का जीवन हो वो हमेशा खुशनुमा रहे। खुदा हर नजर से बचाए आपको, चांद सितारों से ज्यादा सजाए आपको। दुख क्या होता है ये कभी पता ना चले, खुदा जिंदगी में इतना हंसाए आपको। ऐसी भावनाओं से भरे हुए गीत को पेश करने आ रही है ललिता मैम। जोरदार तालियां। तू जहां भी रहे, हर खुशी हो वहां, तू जहां भी रहे, जिंदगी हो वहां, तू जहां भी रहे, हर खुशी हो वहां, तू जहां भी रहे। चांद धुंधला सही, गम नहीं
खुशी हो वहाँ, तू जहाँ भी रहे, रोशनी हो। ये अंधेरे मुझे इसलिए है पसंद, इनमें साया भी अपना दिखाई न दे, इनमें साया भी अपना दिखाई न दे। रोशनी हो वहाँ, रोशनी हो वहाँ, रोशनी हो वहाँ, तुम जहाँ भी रहे, जिंदगी हो वहाँ, तू जहाँ भी रहे, हर खुशी हो वहाँ, तू जहाँ भी रहे। और ऐसे ही अपना हंसती रहे, मुस्कुराती रहे। भला आंटी हो पूरी दिल की ख्वाहिश आती और मिले खुशियों का जहान आपको। अगर आप मांगे अंबर का एक तारा तो ऊपर वाला दे सारा आसमान आपको। बाकी है जिंदगी के कई इम्तिहान बाकी है, अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन आपने, अभी तो सारा आसमान बाकी है। जीवन का एक पड़ाव है और सबसे अच्छा जो खजाना होता है ना हमारे पास में, सबसे बड़ा जो खजाना होता है वो होती है हमारी सेहत। तो उसी के लिए आंटी आपके लिए 2 लाइन है। स्वच्छ खाना है सेहत का खजाना है, हमेशा खाए घर का बना शुद्ध खाना, घर का भोजन तंदुरुस्ती लाए, बाहर के भोजन को दूर भगाए, उसके साथ में बीमारियां भी दूर भागती हैं। चाकोली स्कूल के प्रिंसिपल मंजीत मैम आई है, एक बार जोरदार तालियां। चेहरे की सुंदरता तो उम्र के साथ बदल जाती है, पर विचारों की सुंदरता मन में सदा बनी रहती है। ऐसे ही विचारों के साथ अब मैं यहाँ बुलाना चाहूंगी रत्ना मैम को, जो एक जिसकी कविता का शीर्षक है तुम खूबसूरत हो। किसी भी दिन कुछ भी खाने का मन होता था तो बस मुझे आंटी को बताना होता था, चाहे आंटी घर से मंगाए, और एक दो बार तो उन्होंने मेरे लिए यही किचन में ही बनाया है। थैंक यू सो मच आंटी। और जो आज कविता मैं कहने जा रही हूँ उसमें उसका फेयरवेल से कुछ लेना देना नहीं है, बट हम सबकी जिंदगी से लेना देना है। शीर्षक तो आपको पता चली गया है कि तुम खूबसूरत हो। सबसे पहले मैं आप सबसे ये पूछना चाहती हूँ कि जब आप सुबह उठते हो और शीशे में अपना चेहरा देखते हो तो आपके मन में आता है कि मैं इस दुनिया का सबसे खूबसूरत इंसान हूँ, या फिर अपने काले गड्ढे दिखाई देते हैं या चेहरे पे कोई पिंपल दिखाई देता है। कहा है कि अगली बार जब आप अपने आप को आईने में देखें तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप इस दुनिया के सबसे खूबसूरत इंसान हैं। एक बार सुन लीजिए, शायद थोड़ा बहुत काम आ जाए आपके लिए। देखिए, आज हम सब यहाँ पर एक खास समारोह, एक खास सम्मान समारोह के लिए इकट्ठे हुए हैं। जो आपकी आपस की बातचीत है, जो आप फोन पे बात कर रहे हैं, ये सब आप बाद में कर सकते हैं, लेकिन जो पल यहाँ पर इस वक्त हो रहे हैं वो पल आपको फिर दोबारा नहीं मिलेंगे। आप जिनके सम्मान के लिए यहाँ पर आए हूँ कि आप इस दुनिया के सबसे खूबसूरत इंसान हैं, चाहे कुछ भी कैसा भी हो। और आपको खूबसूरती के बारे में जो भी पता है वो इस समाज ने बताया है, वो भी इसलिए अपने फायदे के लिए, ताकि आप मार्केट जाओ, गोरे होने की क्रीम खरीद कर आओ और रिंकल्स हटाने की क्रीम्स खरीद कर आओ। हमें वैसे ऐसा करना नहीं चाहिए क्योंकि ऑलरेडी हम सब बहुत खूबसूरत हैं। तो मेरी कविता शुरू होती है कि तुम खूबसूरत हो। जब जब मैं तुम बोलूं, आप चाहो तो खूबसूरत हो बोल सकते हो, कि तुम खूबसूरत हो, कि तुम खूबसूरत हो। ये बात खुद से 100 दफा कहो, चलते वक्त, रुकते वक्त, उठते वक्त, बैठते वक्त, सोते वक्त, जागते वक्त, हर वक्त। खुद को आईने में देखते वक्त, मुस्कुराते वक्त, चिल्लाते वक्त, दूसरों की आंखों में अपनी झलक देखते वक्त, बिना ये सोचे कि वो तुम्हारे बारे में क्या सोच रहे हैं, खुद से बेखौफ कहो कि तुम खूबसूरत हो। जली आंखों में काजल डालने से पहले, सूखे चेहरे को सफेद रंग लगाने से पहले, कानों को झुमके के बोझ तले दबाने से पहले, इन होठों को लाल गुलाबी सुर्खी में बंद करने से पहले, उन्हें ये कहने दो कि तुम खूबसूरत हो। और जब ये बात झूठ लगे, तब भी कहो कि कोई दिल लगी, कोई जिम्मेदारी, कोई अवसाद या बीमारी रहा होगा कारण इस रंग रूप का, और इससे खूबसूरत क्या ही होगा, कि रूप ने खुद से ऊपर ध्यान रखा रूह का। तो यह सच एक दफा खुद से फिर से कहो कि तुम खूबसूरत हो। तब तक कहो जब तक ये आवाज तुम्हारी जुबान से निकलकर कानों तक पहुंचने से पहले तुम्हारे गालों को यह बताकर उठा ना दे, तुम्हारे माथे की सिलवटें मिटा ना दे, तुम्हारी रूह में जब तक
यह बात बस ना जाए जब तब तक कहो कि तुम खूबसूरत हो। और जब भी कोई इस बात को झुटलाना चाहे, शरीर के आड़े टीढ़े आकार तुम्हें समझाना चाहे, मोटी हो गई हो, सुबह उठकर टहलने नहीं जाती, रंग तो देखो दही बेसन नहीं लगाती, तो अगली दफा जब तुम्हारी नजरों में तुम्हें कोई गिराना चाहे, खुद को बेवजह तुमसे ऊंचा कोई बताना चाहे, तो उसके करीब जाना, उसका हाथ थामना या पीठ थपथपाना और उनसे कहना, मेरी जान, हम नहीं जानते कि तुमसे ये किसी ने कहा है या नहीं, मगर तुम खूबसूरत हो। ये बात खुद से 100 दफा कहो, हर वक्त कहो, कहते रहो कि तुम खूबसूरत हो। का, क्योंकि हमारे परिवार के सदस्य वो अनमोल रत्न होते हैं जिनके साथ होने से हमारी खुशियां कई गुना बढ़ जाती है। सबसे पहले मैं यहाँ बुलाना चाहूंगी वीरेंद्र सर और संजय सर, APRC संजय सर जी को यहाँ बुलाना चाहूंगी कि वे बाला आंटी के जेठ जी श्री भीम सिंह जी को जाखोली परिवार की तरफ से एक प्यार भरी भेंट प्रदान करें। रिटायरमेंट के बाद पूरे दिन की तुम्हारी हो गई, रिटायरमेंट के बाद पूरे दिन की तुम्हारी हो गई, आंटी हमारी तुम्हारी हो गई, आंटी हमारी तुम्हारी हो गई। लिखने चली है फिर अब नई कहानी, लिखने चली है अब फिर नई कहानी, सारे परिवार की अब ये रानी हो गई, सारे परिवार की ये रानी हो गई, आंटी हमारी तुम्हारी हो गई, लाड लड़ा के रखना, जान बना के रखना। धन्यवाद। आंटी बाला आंटी, आपके लिए 2 लाइनें सुनिए। बाला रिटायरमेंट तो बस नाम की है, अभी तो जोश पुराना है, पूरी दुनिया घूमनी है, सबको अपना टशन दिखाना है। पार्टी तो बनती है आज, आंटी को विदा करेंगे शान से, जियो आंटी अपनी नई लाइफ पूरे दिल और जान से। अब न तो स्कूल का कोई काम होगा, न होगी कोई चिक, बाला आंटी की लाइफ होगी अब एकदम झकास और फिट। बस 2 लाइनें और। जिंदगी की दौड़ दौड़ते दौड़ते अब ठहराव आया है, सुनहरे पलों को जीने का उम्र का वह पड़ाव आया है, स्कूल की भागदौड़ के बाद अब विराम आया है, यह वक्त पोते पोते और धोते धोती के नाम आया है। अब आपको स्कूल के काम की होगी कोई ना टेंशन, और घर बैठे बैठे मिलेगी अब आपको पेंशन। बाला आंटी अब अपनी जिंदगी क्वीन की तरह जिएगी। आंटी की आखिरी की 2 लाइनें। बाला आंटी आपकी वो शाही चाल हम बहुत मिस करेंगे, जाते जाते एक बार फिर वही चाल चलते दिखा देना, रिटायरमेंट का असली टैग इस दुनिया को दिखा देना। क्या बोला? बनके अजनबी मिले थे जिंदगी के सफर में, इन यादों के लम्हों को मिटाएंगे नहीं, अगर याद रखना फितरत है आपकी तो वादा है हम भी आपको भुलाएंगे नहीं। हर लम्हा आप अनुराधा की देखना। सामने देखो, सामने आंटी सामने देखो। लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट है इसके बेटे और बहू से, वो मेरी बात को गौर से सुनेंगे। तो हम एक शायद कहानी भी सुनते हैं कि जब गणेश जी को ये कहा गया कि पृथ्वी का चक्कर लगा के आना, कौन पहले लगाएगा, वो सबसे बड़ा देवता हुआ। और गणेश जी ने क्या किया था, अपने माता पिता का चक्कर लगाया। तो इसी बात में सारी बात है भाई, अपनी माँ की सेवा करना। अब तक खैर अभी भी स्वस्थ है, अभी भी तुम्हारे लिए काम कर सकते हैं। और बड़े बुजुर्ग यदि कुछ ना भी करें, हमारे घर में बैठे रहे ना, तो वो घर के हमारे पहरेदार होंगे सबसे बड़ी।
तो इनके स्वास्थ्य का ख्याल रखना तुम्हारी जिम्मेवारी है। पूरे तन से, मन से, धन से आज तक इन्होंने कैसे तुम्हें पाला पोसा, इतना बड़ा करके इस लायक बना दिया, तो तुम्हारी बारी है कि इनकी सेवा में कोई कसर ना बाकी रहे। सबसे बड़ा पुण्य का काम होता है हम जितने जी बड़े माँ बाप की जितनी चाहे उतनी सेवा कर ले, वो सबसे बड़ा धर्म है हमारा। मैं परमात्मा से बाला के उज्जवल भविष्य की, इनके स्वास्थ्य की कामना करती हूँ कि ये यूं ही चलती फिरती रहे, इनका स्वास्थ्य यूं ही बना रहे और समय पर जब भी जरूरत हो हम भी बाला को याद करते रहे और बाला को जब जरूरत हो तो हमें तुरंत याद कर ले, जरूर इसकी सेवा में हाजिर करेंगे। विदाई समारोह की केंद्र बिंदु बालाजी, उनके परिवार से आए हुए बड़े ही मान सम्मान के योग्य उनके परिवार के सभी सदस्य, उनकी सासू माँ, हमारे विद्यालय के सभी स्टाफ सदस्य, मंजीत मैम, हम सभी आप सबका अपने इस विद्यालय के प्रांगण में बहुत ही अभिनंदन करते हैं। और बाला के साथ काम करने का समय मुझे बहुत कम ही मिला। अभी 5 दिसंबर को ही मैंने यहाँ प्राचार्य के पद पे ज्वाइन किया है, लेकिन इतने थोड़े समय में भी मैंने ये नोटिस किया है कि इनका स्वभाव बहुत ही अच्छा है, बहुत ही विनम्र स्वभाव की है ये और बहुत ही सभ्य है। और जैसे कि आज इनका विदाई समारोह है तो बहुत ही मिली जुली भावना हमारे अंदर आ रही है, खुशी की भी है, क्योंकि कोई भी कर्मचारी हो, चाहे वो किसी सरकारी संस्था का है या किसी प्राइवेट संस्था का है, जब वो इतना लंबा कार्यकाल करके रिटायर होता है तो खुशी भी होती है, लेकिन दुख इस बात का है कि हमारे परिवार का एक सदस्य हमसे जुदा हो रहा है। तो बहुत ही मिली जुली भावना हमारे अंदर आज आ रही है, लेकिन फिर भी अब बाला जो है हमारे यहाँ के जो कायदे कानून हैं उनसे आज़ाद हो गई हैं और अब वो अपने सामाजिक जीवन को बहुत अच्छे से जी पाएंगी और अपने सभी कर्तव्यों का बहुत अच्छे से निर्वहन कर पाएंगी। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं बाला को बहुत बहुत मुबारकबाद देती हूँ। बाला की मुस्कान जैसे एक फूल कापड़े वर्ग पर होले होले डुमना दृष्टि का उत्सव है, इसी तरह बाला की मुस्कान में काफी याद आती है। हमेशा मुस्कुराता हुआ चेहरा, फिजा में रंग घोलता हुआ चेहरा। तो जब एक बार भी काम करा, कभी माथे पे शिकन नहीं देखी मैंने इनकी, हमेशा मुस्कुरा के काम करती थी। हम सदा आभारी रहेंगे बालाजी के और इनके उज्जवल भविष्य की, उज्जवल स्वास्थ्य की कामना करेंगे। समय की नजाकत को देखते हुए वाणी को यही विराम देना चाहूँगा। तो जो बालाजी ने हमारे लिए किया है वो अपने घरवाले भी नहीं करते। एक बार कहते ये भाई चाय बनाते वाला तो हो सके घरवाले भी एक बार क्या बात हो रही है, थोड़ी देर में बना देंगे, बाला ने कभी मना नहीं किया। तो बाला फिर मैं यहाँ से ट्रांसफर हो गया, प्रमोशन हो लेकिन गया। सर यूं तो कह देती है कि पत्ती खत्म हो रही है। प्रमोशन हो गया ना, बाला बोली सर इतना मैं हूँ ना, इतना चाय पीने जरूर आ रहा है। मैं बोला आ जाएंगे, मैंने है तो आज भी याद हो रहे हैं। तो आज की सभा के केंद्र बिंदु प्रिंसिपल मैडम दोनों तीनों बैठी हैं आदरणीय। तो इन सब के बीच में फिर मैं एक बार अपनी तरफ से, स्टाफ की तरफ से आश्वासन देता हूँ, जब भी हमारी जरूरत होगी बाला को हम तत्पर मिलेंगे। धन्यवाद। स्कूल परिवार और मेरा साथ में महाविद्यालय परिवार सबकी तरफ से मैं बाला आंटी को उनकी सेवानिवृत्ति पर शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ। और एक स्पेशल धन्यवाद आंटी आपके लिए। 2023 में हम लोग आए थे, हमारा कॉलेज चलता है, कुछ कमरों में हमारा कॉलेज चलता है। तो जब हम 2023 में आए तो आंटी का स्वभाव इतना नरम था कि उन्होंने हमें हक दिया कि हम उनसे अपने भी छोटे मोटे जो काम है वो भी करवा सके। आपके स्वभाव के कारण ही आप ये हक दे पाए। आपका मैं अपने महाविद्यालय परिवार की तरफ से धन्यवाद व्यक्त करती हूँ। आपके स्वस्थ शरीर की कामना करती हूँ, उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ। और आपके परिवार से भी मेरा एक निवेदन है, उन्होंने उम्र भर अपनी जिम्मेदारी को निभाया है, अब आपकी जिम्मेदारी निभाने का समय है, तो आप इनका पूरा ध्यान रखिएगा। और क्योंकि साल भी बदल रहा है उसके लिए आप सबको भी शुभकामनाएं। धन्यवाद।